दोस्तों, भोपाल में धर्म परिवर्तन और शोषण से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला कुछ दिन पहले आया था, जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था। आरोप है कि अमरीन और आफरीन नाम की दो बहनों ने मिलकर एक संगठित गैंग खड़ा कर रखा था, जो गरीब परिवार की लड़कियों को नौकरी और मदद का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर मानसिक शारीरिक शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। बाग सवनिया थाना पुलिस ने दो पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर एक महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का गंभीर मुकदमा दर्ज किया था। जानकारी के अनुसार पीड़ित के पति का निधन हो चुका है और उसके 2 बच्चे हैं। वह कैटरिंग सर्विस में वीआईपी वेटर का काम करती थी। पीड़िता ने बताया कि 2023 में एक मॉल में उसकी मुलाकात अमरीन उर्फ माहिरा से हुई। अमरीन ने 10,000 रुपए महीने पर बच्ची को संभालने का काम दिलाने का झांसा देकर उसे अशोका गार्डन स्थित घर पर रख लिया। बाद में उसे सागर रॉयल विला वाले मकान में बुलाया जाने लगा। यहाँ अमरीन बॉयफ्रेंड चंदन के साथ रहती थी। साथ ही दिसंबर 2024 में नारायण नगर स्थित चंदन की बहन के घर ले जाकर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया जाता था। जब महिला ने विरोध किया तो बदनामी की धमकी दी गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश किया, उस पर नमाज पढ़ने और बुर्का पहनने के लिए दबाव डाला जाता था। धर्मांतरण और देह व्यापार मामले में गिरफ्तार आरोपी बहनें अमरीन और आफरीन फिलहाल अभी जेल में बंद हैं। पुलिस जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई हैरान करने वाले तथ्य फैक्ट सामने आ रहे हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि करीब 20 साल पहले दोनों बहनें अपने परिवार के साथ लखनऊ से भोपाल आकर बस गई थी। पुलिस के अनुसार उनका परिवार एक ईरानी कबीले से जुड़ा बताया जा रहा है। भोपाल आने के बाद उनके पिता ने एक टेलर की दुकान में कारीगर के रूप में काम किया, जिससे परिवार का गुजारा मुश्किल से चल पाता था। साल 2020 में कोरोना काल के दौरान पिता की मौत के बाद परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बहनों पर आ गई। पुलिस के अनुसार बड़ी बहन अमरीन ने पहले नर्मदापुरम के एक स्पा सेंटर में काम शुरू किया। बाद में उसने अपनी छोटी बहन आफरीन को भी इसी क्षेत्र में काम दिलाया। यहीं से दोनों बहनों का संपर्क कई हाई प्रोफाइल लोगों से हुआ। आरोप है कि धीरे धीरे दोनों बहनें देह व्यापार के नेटवर्क से जुड़ गई और बाद में अन्य लड़कियों को भी इस धंधे में धकेलने लगी। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को कई अलग अलग पहलुओं से देखा जा रहा है, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जा सके। जांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि इन दोनों बहनों के परिवार का संबंध भोपाल के एक ईरानी डेरे से जुड़ा बताया जा रहा है। यह जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने इस दिशा में भी अपनी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जब अमरीन और आफरीन अपने परिवार के साथ अब्बास नगर की झुग्गियों में रहती थी, उसी समय उनके परिवार की ईरानी डेरे से नजदीकियां बढ़ी थी। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस डेरे से जुड़े किसी आपराधिक छवि वाले लोगों से इनका कोई संपर्क तो नहीं था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि अमरीन और आफरीन ने ब्यूटी पार्लर की आड़ में अपना एक नेटवर्क तैयार कर लिया था। अधिकारियों को शक है कि इसी नेटवर्क के जरिए कई युवतियों को अपने जाल में फंसाया गया हो सकता है। इसलिए पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितनी लड़कियां इस पूरे मामले का शिकार हो चुकी है। इस मामले में एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी का कहना है कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। उन्होंने बताया है कि ईरानी डेरे से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर अमरीन और आफरीन के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में कुल 4 बहनें और 2 भाई हैं। इनमें से 2 बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि भाइयों में से एक मानसिक रूप से बीमार बताया जाता है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि बिलाल नाम का युवक, जो उनका मौसेरा भाई बताया जा रहा है, इस पूरे मामले में उनका सहयोगी माना जा रहा है।
बताया जा रहा है कि बिलाल मूल रूप से मुंबई का रहने वाला है, लेकिन वह भोपाल आकर अब्बास नगर स्थित घर में दोनों बहनों के साथ रहने लगा था। फिलहाल पुलिस को जानकारी मिली है कि वह इस समय मुंबई में मौजूद है और उसकी तलाश की जा रही है। पीड़िताओं ने अपनी शिकायत में यह भी एलिगेशन लगाया है कि अमरीन और आफरीन का गिरोह एमडी ड्रग्स की तस्करी से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस अभी इन आरोपों की भी जांच कर रही है और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। एफआईआर के अनुसार चंदन यादव नाम का एक युवक सागर रॉयल विला में अमरीन और आफरीन के साथ रहता था। बताया गया है कि दोनों बहनों के संपर्क में आने के बाद उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम बदल लिया था। पीड़िताओं का आरोप है, एलिगेशन है कि अमरीन और आफरीन उन्हें गुजरात और मुंबई भी लेकर गई थी, जहां उन्हें अनजान लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, पीड़िताओं का यह भी कहना है कि दोनों बहनें उन पर शराब पीने और एमडी ड्रग्स लेने का दबाव भी डालती थी। शिकायत करने वाली दोनों पीड़िताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी बहनें अब तक करीब 5 से 7 लड़कियों को देह व्यापार में धकेल चुकी हैं। उनका तरीका भी लगभग एक जैसा बताया गया है। सबसे पहले वे लड़कियों को बच्चे की देखभाल के नाम पर अपने घर में नौकरी पर रखती थीं। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें अपने साथ घुमाने फिराने ले जाती और महंगी पार्टियों में शामिल कराती थी। इसी दौरान मौका मिलते ही चंदन यादव, बिलाल और चानू उर्फ हासिम रज्जा नाम के लोग उनके साथ दुष्कर्म करते थे। पीड़िताओं के मुताबिक जब लड़कियां इसका विरोध करती या पुलिस में शिकायत करने की बात करती तो उन्हें बदनामी का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता था। बाद में काम दिलाने के बहाने उन्हें अहमदाबाद भेज दिया जाता था। वहां यासिर नाम का एक व्यक्ति उन्हें एस्पा सेंटर में नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार के लिए मजबूर करता था। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अमरीन, आफरीन और चंदन यादव उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने अमरीन और चंदन के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं, लेकिन आफरीन का मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि वह पुलिस को फोन के बारे में लगातार गुमराह करती रही हैं। आखिरकार जब रिमांड अवधि खत्म हो गई तो 26 फरवरी को उसे भी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस की 2 अलग अलग टीमें फरार आरोपियों यासिर, बिलाल और चानू उर्फ हासिम रज्जा की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस पूरे मामले से जुड़े और भी कई अहम खुलासे सामने आ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।